जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आए हैं जिनके बारे में 71,000। तो कुछ सोच लो भाई, इस बार कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। फर्स्ट सब बेसिस में डिपेंड करता है तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट पे, ठीक है। एडमिशंस होते हैं जो सिर्फ उनके लिए ही सीट होती है, जिसमें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एकेडमिक कैलेंडर होता है ड्यू का, हमारा फेस टू भी शुरू हो जाएगा। तो जिन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट कुछ भी फिल नहीं कर पाओगे, तुम ड्यू के एडमिशन से अपने आप बाहर हो जाओगे। कॉलेज से अच्छे कॉलेज में भी माइग्रेशन कर सकते हो, लेकिन इसके सीयूटी का एलोकेशन होंगे, कैसे तुम्हें सीट एलोकेशन होंगे, ठीक है। और कैसे ईसीए की एलिजिबिलिटी क्या है। हेलो गाइज, आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम लोग कुछ अदर्स टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आए हैं जिनके बारे में आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी अपडेट किया गया है। सो आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक्स, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए रिगार्डिंग टू सीयूईटी, ठीक है, ये या फिर रिगार्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एडमिशन। अब जैसा है कि आप लोगों को पता है, जैसे फेज़ 1 के बारे में सब लोगों ने बता ही दिया है, सब लोगों को पता चल गया होगा। आई होप सब लोगों ने फॉर्म भी भर लिया होगा फेज़ 1 का। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये आ रही है कि बच्चों ने ही फेज़ 1 में 83,000 बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं, जबकि हमारे पास यूजी में सीट कितनी है, सिर्फ 71,000। तो कुछ सोच लो भाई, इस बार कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। एंड जिन्होंने नहीं भरे हैं फॉर्म अभी तक भर लो, क्योंकि ये कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस में नहीं है कि अगर जैसे तुमने पहले फॉर्म भरा तभी तुम्हें मिलेगा। ये इस पर डिपेंड नहीं करता, ये सोलली डिपेंड करता है तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट पे, ठीक है, कि किस तरीके से तुमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, कौन सा तुमने ऊपर भरा है, कौन सा नीचे भरा है, उस हिसाब से तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे नंबर के अकॉर्डिंग, ओके। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि तुमने कौन से कोटास, तुमने कौन सी रिजर्वेशन यूज़ करी है, क्योंकि ईसीए के अकॉर्डिंग भी रिगार्डिंग भी कुछ बाद में जाके अलग से एडमिशन्स होते हैं जो सिर्फ उनके लिए ही सीट होती हैं, जिसमें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबली हमारे जो कॉलेज है वो 26 या 27 जुलाई के आसपास खुल जाएंगे। 1 अगस्त तक तो खुल ही जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमारे टाइम पे भी 1 अगस्त तक खुल गए थे। एंड 2-3 दिन वेट करो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, बिकॉज जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर होता है ड्यू का, वो भी रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ होगा एट एनी कॉस्ट, उसी टाइम पे तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये 1 अगस्त के आसपास हो जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमारा जो फेज़ 2 है वो भी शुरू होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, यानी कि अभी 1 जुलाई है आज। तो फिर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हमारा फेज़ 2 भी शुरू हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक फेज़ 1 नहीं भरा है वो प्लीज़ अपना फेज़ 1 भर लो, क्योंकि भाई आगे जाके तुम्हारे को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा फेज़ 1 फिल करने का। और अगर तुमने फेज़ 1 नहीं फिल किया हुआ है तो तुम आगे जाके प्रेफरेंस लिस्ट कुछ भी फिल नहीं कर पाओगे, तुम ड्यू के एडमिशन से अपने आप बाहर हो जाओगे। इसीलिए अभी तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, फिल कर लो। मोस्ट प्रोबेबली फेज़ 1 कुछ दिन और ओपन रहेगा, 3-4 दिन और, या फिर जितना भी, ठीक है। उसके बाद हमारा फेज़ 2 स्टार्ट होने ही वाला होगा। तो इसलिए आप लोग फेज़ 2 में क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट की बात आती है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आई विल अपडेट यू अबाउट दी जो हमारे पुराने एलोकेशन जिन मार्क्स पे हुए थे, जो कट ऑफ थी हमारी, वो 3 साल के PDF है, ठीक है। अगर तुम चाहोगे तो आई विल अटैच देम इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे कि जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई हमारे मार्क्स कम आ गए हैं, नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज, तो यार ऐसी कोई बात नहीं है। पता है ड्यू में एक और चीज़ होती है कि तुम आगे जाके ना अपने कॉलेज का माइग्रेशन कर सकते हो। तुम किसी गंदे कॉलेज से अच्छे कॉलेज में भी माइग्रेशन कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है, अगर उस कॉलेज में भी खाली सीट बची होंगी तो, एंड मोस्ट प्रोबेबली बच ही जाती हैं, क्योंकि कुछ बंदे जो अपने कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं होते वो अगेंस्ट सीयूईटी का पेपर देते हैं, तो वो सारा प्रोसीजर फिर से होता है उनके साथ। तो इस वजह से अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज, तो यार एटलीस्ट प्रेफरेंस लिस्ट भर दो, क्योंकि तुम्हारे पास आगे जाके माइग्रेशन का ऑप्शन भी होगा, हालांकि 1 साल बाद आता है। और ये तुम लोगों की मेरिट लिस्ट तुम्हारे CGPA इन सब पे भी डिपेंड करता है। और DU के कुछ रेप्यूटेटेड कॉलेजेस कुछ अच्छे लैंग्वेज कोर्सेज भी कराते हैं, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स या फिर नॉर्मल लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है, जिनके डेट्स भी निकलने ही वाले हैं। लास्ट डेट काफ़ी कॉलेजेस के 30 जून भी हैं, जैसे कि अपना कॉलेज हो गया वेंकी, इसका लास्ट डेट है 30 जून, हंसराज का भी। एंड जो अदर कॉलेजेस हैं जैसे कि अपना हो गया DRC, इसका है 1 जुलाई, ठीक है। और जो अपना है DCAC, इसका है 10 जुलाई, स्टीफेंस का है 17 जुलाई और रामजस का है 13 जुलाई। तो अगर किसी को इन कॉलेज से लैंग्वेज कोर्सेज भी करने हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक। और अगर आपको कुछ और रिलेटेड डाउट हो CUT से रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जाके मैं और भी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेके आने वाली हूँ फेज़ 2 के रिगार्डिंग। एंड आगे जाके तुम्हारी कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे तुम्हें CUT का एलोकेशंस होंगे, कैसे तुम्हें सीट एलोकेशन होंगे, ठीक है। और कैसे ECA की एलिजिबिलिटी क्या है, तुम कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उससे कैसे तुम्हारे एडमिशन होंगे, दोनों सीट में से कौन सी सीट चूज़ करनी है। तुम्हें ECA की अलग सीट मिलती है एंड तुम्हें नॉर्मल कॉलेज की अलग सीट मिलती, सीट सीट प्रॉपर सीट बैठने वाली, जिसमें बंदे का एडमिशन होता है वो वाली, ठीक है। और तुम्हें कब सीट ये वाली सीट अपग्रेड करनी चाहिए या फ्रीज़ करनी चाहिए तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग, एक्सेट्रा आई विल मैं सारी चीज़ें लेके आऊँगी, ठीक है। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि कुछ भी चीज़ मिस आउट ना हो जाए। अदर डिटेल्स जो कि इंपॉर्टेंट है उनको लेके आने वाली हो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।